हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट यात्रा एंड मैं हूं आपकी होस्ट रुक्मिनी साहा। आज हमारे साथ ऑब्वियसली हमारे एक्सपर्ट अमर जी ज्वाइन करेंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पैक्ट ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी पे काफी असर पड़ता है। तो चलिए वेलकम करते हैं अमर जी को। Thank you, Rukmini, and welcome, dear friends, to this another episode of Market Yatra. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम आगे बढ़े उससे पहले मेक श्योर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड बेल आइकन पर क्लिक किया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। अगर आपको मार्केट रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ और जानना हो देन डू फॉलो आवर एंजल वन चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड। अमर जी, बिफोर वी डीप डाइव इनटू क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड देयर इम्पैक्ट, अगर आप हमारे दर्शकों को ये समझा देंगे कि किन किन फैक्टर्स से क्रूड ऑयल प्राइसेस इंपैक्ट होता है, दैट विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। Yes, sure, why not? देखिए, there are many factors which impact crude oil prices, जिसमें जियोपॉलिटिकल इवेंट्स रहते हैं, मार्केट डायनेमिक्स रहता है, तो इन सब का इफेक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस पे रहता है। पर जो मेजर फैक्टर्स हैं, उसमें पहला जो फैक्टर है वो है सप्लाई एंड डिमांड। तो यदि सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में हमें एक गिरावट देखने को मिलता है। वहीं यदि सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज्यादा हो, तो वी फाइंड दैट क्रूड ऑयल प्राइसेस गो अप हायर। ओवरऑल वर्ल्ड जो डिमांड और सप्लाई है, जनरली दैट्स इवनली बैलेंस्ड। तो रफली अराउंड 100 टू 101 मिलियन बैरल्स पर डे जो है, दैट इज द ओवरऑल डिमांड सप्लाई, समवेयर अराउंड द बैलेंस इज देयर। लेकिन होता क्या है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे अभी फॉर एग्जांपल इफ यू सी इन द मिडिल ईस्ट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हो गए या प्रोडक्शन कहीं कट हुआ किसी भी कारण से, या यूएस में जैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड हरिकेन सीजन, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है ऑयल प्रोडक्शन पे, या इन्वेंट्री लेवल्स जो हैं वो कैसे हैं। तो इन सब का जो असर है, उससे ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इम्पैक्ट होते हैं। और इन सब का जो इम्पैक्ट होता है वो डायरेक्टली सप्लाई और डिमांड पे रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके अलावा जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसा है, सीजनल वेरिएशंस जो हैं उनका भी एक इम्पैक्ट रहता है, और चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर वो भी एक इम्पैक्ट करता है। जैसे अभी देखेंगे कि वर्ल्ड ओवर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्राइसेस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड पहला फैक्टर है। इसके अलावा जो है सेकंड फैक्टर, दैट इज मोर ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन। जैसा मैंने कहा कि जो मेजर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जो मिडिल ईस्ट में हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान, इराक, और जो अदर कंट्रीज हैं, या रशिया फॉर दैट मैटर, रशिया यूक्रेन वॉर, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा था पहले क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उनका इम्पैक्ट पड़ता है, और इस कारण से क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के सप्लाई को इफेक्ट करती है, जिससे प्राइसेस में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलता है, जैसा कि फिलहाल हमें अभी देखने को मिल रहा है। और थर्डली जो है वो करेंसी में फ्लक्चुएशंस, करेंसी जो फ्लक्चुएट करता है, उसका भी इम्पैक्ट एक देखने को मिलता है क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। और देयर इज ट्रेडिंग आल्सो व्हिच हैपेंस इन द एक्सचेंजेस ऑन क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, क्रूड ऑयल ऑप्शंस। साथ में नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं, वेदर कंडीशन, जैसा मैंने कहा हरिकेन सीजन है, अर्थक्वेक्स है, सुनामीज है, यदि ये भी कहीं मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के इधर होते हैं, तो इनका भी इफेक्ट हमें प्राइसेस पे देखने को मिलता है। दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव अमर सर, जैसे आपने पॉइंटर्स में हर चीज को समझाया। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये ब्रेंट क्रूड और नाइमेक्स क्रूड में एग्जैक्टली फर्क क्या है? लाइक ये भी अगर आप हमारे दर्शकों को समझा दे तो। जरूर, ये दोनों जो है काफी पॉपुलर है मार्केट्स में। तो नाइमेक्स क्रूड जो है उसे WTI क्रूड भी कहते हैं। WTI जो है दैट स्टैंड्स फॉर वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट, और ये जो WTI क्रूड है इज एक्सट्रैक्टेड बेसिकली फ्रॉम फील्ड्स लोकेटेड इन टेक्सास, नॉर्थ डैकोटा एंड लुजियाना ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में ये तेल जो है WTI पाया जाता है। दूसरी तरफ ब्रेंट क्रूड जो है, ये प्राइमरली नॉर्थ सी
बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड नॉर्वे, यहाँ ये पाया जाता है। और इंडिया जो है वो प्राइमरली वी यूज ब्रेंट क्रूड बिकॉज इट इज मोर जियोग्राफिकली एंड क्वालिटेटिवली सूटेड टू आवर नीड्स डिस्पाइट बीइंग चीपर। और ब्रेंट जो है दैट बेटर रिफ्लेक्ट्स द इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट, और इसके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स हैं वो भी कम रहते हैं। तो ये जो WTI और ब्रेंट जो है, अब आपने इसका डिफरेंस जरूर समझ लिया होगा। सर ये तो आपने काफी अच्छे तरीके से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें समझा दिया ब्रेंट क्रूड और नाइमेक्स क्रूड के बारे में। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये ओपेक क्या है? लाइक ओपेक के बारे में भी हम काफी सुनते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट द क्रूड ऑयल प्राइसेस? OPEC is a major player in the oil market, and OPEC stands for Organization of Petroleum Exporting Countries. तो OPEC जो है वो एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 13 कंट्रीज जो है मेंबर्स हैं, एंड दे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। तो इनका एक मेजर ब्लॉक है जो दे मीट रेगुलरली एंड दे विल डिसाइड कि whether to cut production or to increase production depending upon the demand and supply. तो इनकी जो ये मीटिंग्स रहती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट और अहम रहती हैं, बिकॉज ये सब जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, इनका जो मेजर एक्सपोर्ट अर्निंग्स है दैट इज थ्रू क्रूड ऑयल। तो कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि प्राइसेस जो है वो हायर साइड पे रहें। सो वो प्राइस को मेंटेन करने के लिए कभी प्रोडक्शन कट करते हैं तो कभी सप्लाई बढ़ाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। सो ओपेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, और ये ग्लोबल प्राइसेस को डेफिनेटली इंपैक्ट करते हैं, और इनकी जो मीटिंग्स रहती हैं उस पे पूरी दुनिया की नजर रहती है। सर ये तो आपने बहुत ही अच्छे से हमें समझा दिया। सो सर हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस, हाउ डज दैट अफेक्ट द इकोनॉमी? देखिए, क्रूड ऑयल इज कंसिडर्ड द लाइफलाइन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज क्रूड ऑयल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी, और एनर्जी is required in all markets, in all economies, in all industries, because एनर्जी से ही प्रोडक्शन होता है, एनर्जी से ही ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी से ही पावर है। एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज यदि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, सब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में उसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होने लगता है। जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने लगता है। तो यदि क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी समय तक बढ़ते रहते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमें मार्केट्स पे देखने को मिलता है, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो घटती रहती है, क्योंकि उनके पास अब कम पैसा रहता है फॉर देयर कंजम्पशन। तो हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस, उसको यदि आप देखेंगे तो हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस यदि डिमांड के कारण बढ़ रहा है तो देन स्टिल दैट मीन्स कि द इकोनॉमी इज डूइंग गुड एंड देयर इज गुड ग्रोथ इन द इकोनॉमी। बट यदि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स के कारण यदि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन, तो जो गवर्नमेंट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, दे विल ऑलवेज वांट कि देयर इज अ बैलेंस इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो वो एक रेंज में ट्रेड करें। तो इंटरनेशनली मैं बात करूं तो डॉलर टर्म्स में एनीवेयर बिटवीन $70 to $90 के बीच में क्रूड ऑयल प्राइसेस रहता है। 90 से नीचे रहे, $70-80 पर बैरल रहे तो देन दैट इज बेस्ट, और नीचे रहे तो दैट इज इवन बेटर। बट जैसा मैंने आपको बताया कि ओपेक और अदर जो कंट्रीज हैं, दे विल ट्राई टू सी दैट क्रूड ऑयल प्राइसेस रिमेन हायर सो दैट उनको एक्सपोर्ट अर्निंग्स उनकी बढ़ती है। यही यदि क्रूड ऑयल प्राइसेस घटते हैं तो दैट इज गुड ओवरऑल, बिकॉज उससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन घटता है, इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स जो है वो घटता है, इंटरेस्ट रेट्स जो है उनके बढ़ने के चांसेस कम होती हैं। तो ओवरऑल क्रूड ऑयल जो है that is you can say that's called black gold also, that's called the lifeline of the economy also. That is the reason पूरी जो दुनिया के सारे countries हैं और major companies हैं, they will try to see how they can manage the energy prices, because still till date I would say कि crude oil plays a major role in the energy requirements of the all countries. तो यदि ये एनर्जी डिपेंडेंसी धीरे धीरे घटती है, जो घट रही है, लेकिन उसमें भी अभी टाइम लगेगा, तब तक क्रूड ऑयल प्राइसेस विल प्ले अ मेजर रोल इन द इकोनॉमी
of every country. So, sir, जितना मुझे समझ में आया आपसे डिस्कस करके आज कि that crude oil prices are very, very crucial, right? So, my final question is that how can companies or countries manage this price risk better? So, that if you can help us. या sure. तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राइस में देयर समथिंग कॉल्ड प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, एनर्जी रिस्क मैनेजमेंट जिसे कहते हैं. So there are exchanges, commodity exchanges in the world. Like in India, we've got MCX is a major player on the energy exchange. You've got NYMEX. This is NYMEX crude. Just मैंने कहा NYMEX is an exchange in itself जहाँ crude oil trade होता है. So there are other exchanges globally. तो जो companies हैं and countries also they can hedge their risk in crude oil through these instruments. So financial instruments and derivative instruments, and they can use that, or they can go into long dated agreements with companies and countries who are producing crude oil. Because जब crude oil prices जैसे at a point of time वो negative तक चला गया था, that was just an aberration because negative होना नहीं चाहिए, but वो negative तक चला गया था. And but generally वो $30, $40, $50 per barrel पे भी था, तो then it is a good time for countries and companies to go in for long term agreements. तो इस तरह से आप क्या है कि अपने जो लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसके प्राइस को आप लॉक कर सकते हैं. एंड स्पेसिफिकली फॉर इंडिया वेयर वी आर अ ह्यूज डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम लोग अपनी जो क्रूड ऑयल प्राइसेस को रिस्क मैनेज कर सके. जैसे अभी फॉर एग्जांपल वी आर इंपोर्टिंग सिग्निफिकेंट ऑयल फ्रॉम रशिया एट डिस्काउंटेड प्राइसेस व्हिच इज हेल्पिंग आवर कंट्री. तो इस तरह से लॉन्ग टर्म प्लान्स करके हम लोग कैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस को लोअर रेट्स पे ब्लॉक कर सके, लॉक कर सके. सो दैट नॉट ओनली अस, आई वुड से ऑल द कंट्रीज दे ट्राई टू मैनेज दैट. तो इसके लिए exchanges are also there which you can which one can use. Apart from that, long dated agreements जो हैं वो companies और countries के साथ भी कर सकते हैं. Wow, that was very informative and very helpful, Amar sir. I'm sure हमारे viewers को आज के episode से पता चला होगा कि how important and how crucial a factor crude oil is, and economy के लिए भी कितना important factor है ये. Thank you so much, Amar sir, for joining us today. Thank you, Rukmini, for having me on the show. Thank you so much everybody for joining us today. अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आज के एपिसोड के बारे में या आपको कुछ भी जानना हो, then do let us know in the comments below and we are happy to help. I'll see you again in the next episode. Till then, this is me, Rukmini Saha, signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.